नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही की अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त संजय खंडेलवाल। दोस्तों, क्या आप में से कोई करोड़पति बनना चाहता है, या ये कहूं कि कौन बनेगा करोड़पति इन्वेस्टमेंट के थ्रू? आज दोस्तों उन्हीं बातों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि करोड़पति बनने के लिए स्पेशली थ्रू इन्वेस्टिंग किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या ऐसी जो हैं डिसिप्लिन अप्रोच या पेशेंस लेवल, या जो है एक हर परिस्थिति में बने रहने का जो लेवल है, जो मादा है, डरना नहीं है, किसी भी हालात में भागना नहीं है, ये सब चीज़ें अगर हमारे पास है तभी तो हम करोड़पति बन सकते हैं। स्पेशली बात कर रहा हूँ थ्रू इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट तो बहुत से लोग कर लेते हैं, बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं। किसी दोस्त के कहने पे, किसी एडवाइज़र के कहने पे इन्वेस्टमेंट की यात्रा शुरू कर देते हैं। स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, उनमें से कुछ लोग ही, कुछ बिरले लोग ही जिन्होंने ऐसी काबिलियत रखी, जिन्होंने उस टाइम तक अपने आप को बनाए रखा, वही लोग अपने लक्ष्य तक आगे पहुंच पाते हैं। और मैं क्या कहूं कि वही लोग करोड़पति बन पाते हैं। तो दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति? आज के इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको, कौन कौन सी ऐसी इमोशंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा करोड़पति बनने के सफ़र को जारी रखने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं, जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करवाते हैं तो उसकी कैलकुलेशन तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट की अगर मैं एसआईपी करवाऊं तो कितने रुपए मुझे मिलेंगे, या कितने अमाउंट मेरी बन जाएगी। लेकिन उस चीज़ में बने रहना बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं दोस्तों डिसिप्लिन अप्रोच। अगर हमारे पास डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन से आप जानते हैं, हम किसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, वहाँ भी हमें डिसिप्लिन से रहना सिखाया जाता है, या किसी जॉब प्रोफाइल में है, वहाँ भी हमें एक डिसिप्लिन के साथ स्टिक रहना पड़ता है। तो डिसिप्लिन अप्रोच बहुत ज़रूरी है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। सिप जो है एक अनुशासित इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने हर महीने में सिप में इन्वेस्टमेंट किया है, तो हर महीने के हिसाब से आपको इन्वेस्टेड रहना है, इन्वेस्टमेंट करते ही जाना है। मतलब एक सिस्टम बना के रखना है, डिसिप्लिन अप्रोच रखनी है, तब जाके ही आप अपने गोल तक पहुँच पाएँगे। अगर डिसिप्लिन अप्रोच हमने नहीं रखी, अगर हम डिसिप्लिन नहीं हैं, तो दोस्तों हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएँगे। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने पोर्टफोलियो को देखने लगेंगे, हमें लगेगा म्यूचुअल फंड की एसआईपी में कुछ नहीं बन रहा, और हम ना अपना डिसिप्लिन छोड़ देंगे, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे, तो हम करोड़पति नहीं बन सकते दोस्तों। देखिए, सिप तो बहुत से लोग करवा लेते हैं, खुद भी कर लेते हैं, लेकिन उस सिप में बने रहने के लिए, करोड़पति बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें मैंने आपसे अभी बात की। अनुशासन की, डिसिप्लिन अप्रोच की, डिसिप्लिन के साथ बने रहने की। अगर हम डिसिप्लिन के साथ बने रहेंगे तो ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो पहला जो है बहुत ही ज़रूरी कदम है, वो है डिसिप्लिन। सिप करवाने के बाद सबसे पहले डिसिप्लिन अप्रोच रखनी है। हर महीने अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की रही है, तो अगले 20-25 साल जो हमारा टाइम होरिजन है, डिसिप्लिन के साथ हमने उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाना है। दूसरा है दोस्तों पेशेंस। देखिए, मार्केट है, मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। टाइम होरिज़न बहुत लंबा है, 20 साल, 25 साल सो कोई कम टाइम नहीं होता। इतने टाइम के बीच मार्केट में लाज़मी है, उतार भी आएँगे, चढ़ाव भी आएँगे, और कई बार उतार जो है, वो बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन में ले आते हैं।
करीब 40, 50, 60% तक भी मार्केट डाउन हो जाते हैं। उस दौरान, उस समय अच्छे-अच्छे लोगों का पेशेंस जवाब दे देता है। तो जो लोग इस दौरान पेशेंस रखते हैं, पेशेंस के साथ स्टिक रहते हैं, वो लोग ही करोड़पति बनने के हकदार हैं, वो लोग ही करोड़पति बन सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया आपके पास डिसिप्लिन, उसके बाद हो गया धैर्य, पेशेंस। ये 2 क्वालिटी अगर आप में है, अगर ये 2 क्वालिटी आपके अंदर है, तो डेफ़िनेटली आप करोड़पति बनने के हकदार हैं दोस्तों। अगर ये 2 क्वालिटी आप में नहीं है, तो आप अपनी शिप को लंबे समय तक नहीं चला पाएँगे। जो आपने अपना टाइम हॉरिज़न डिसाइड किया है, उस टाइम तक आप उसमें नहीं बने रह पाएँगे। और जब उस टाइम हॉरिज़न तक आप नहीं बने रह पाएँगे, तो करोड़पति भी आप नहीं बन पाएँगे दोस्तों। ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, अनुशासन, डिसिप्लिन और पेशेंस, धैर्य। इसका तो बहुत ही ज़रूरी आपने ख़्याल रखना है। इसके अलावा दोस्तों और क्या करना है आपने? आपने सिप करवाया है, अपना टारगेट सेट कर लिया है, अपने किसी गोल पर्पज़ के लिए आपने सिप करवाया है। वो पर्पज़ के लिए आपने उस शिप में बने रहना है। बने रहेंगे तभी उस गोल तक आप पहुँच पाएँगे। तो दोस्तों इस दौरान बहुत सारी बातें होंगी, जैसे करंटली वॉर सिचुएशन है, ऐसी चीज़ें आएँगी। आपके यार दोस्त कहेंगे यार मैं तो निकल गया हूँ प्रॉफ़िट बुक करके, या लॉस बुक करके मैं तो निकल लिया, सही रहा। बहुत बेचैन करेंगी ये चीज़ें आपको। आपको इस नॉइज़ को, इसे कहते हैं शोर-शराबा, नॉइज़, इस नॉइज़ को दूर रखना है, इस नॉइज़ से बचना है, इस नॉइज़ को अवॉइड करना है। इस नॉइज़ को जितना अवॉइड करेंगे, उतना आप अपने गोल के पास पहुँचते जाएँगे। देखिए, थोड़ी-थोड़ी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। जितना भी आप बचा पाएँ, 1000 रुपए, 2000, 5000, 10,000, जैसे आपका पॉकेट आपको अलाउड करता है, जैसे आप अपने आप की सेविंग कर सकते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ सबसे ज़रूरी यही है कि अनुशासित रहें, धैर्य धैर्य के साथ टिके रहें। इसके अलावा जो नॉइज़ हैं, जो शोर-शराबा आ रहा है, न्यूज़ चैनल्स आ रहे हैं, देखिए आजकल हर न्यूज़ चैनल में यही लगा हुआ है कि मार्केट में कोहराम है, ये है, वो है, मार्केट ख़त्म हो गया, मार्केट लहूलुहान हो गया। ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है, अपने इन्वेस्टमेंट के साथ टिके रहना, स्टिक रहना है। तभी जो है आप करोड़पति बनने के हकदार हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही बताया मैंने आपसे कि अनुशासित रहें, धैर्य रखें और नॉइज़ को अवॉइड करें। करेंगे तो आप डेफ़िनेटली करोड़पति बन पाएँगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो डेफ़िनेटली इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार।